नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ आज एक ऐसी घटना का, ऐसे इतिहास का आपके साथ मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वो पढ़ी है, मैंने वो देखा है। शायद आपने भी देखा होगा या कभी सुना होगा, तो भी मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि जब भी मैंने सुना, जब भी मैंने पढ़ा, तो मेरे मन में ये भाव जागा कि मैं अपने मित्रों को ये बात बताऊं। जैसे आज हम एक बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, ऐसे बीमारी से हम सब लड़ रहे हैं, भारत का हर एक नागरिक उससे लड़ रहा है। क्या ऐसे समय पहले कभी भारत में हुआ था? तो हां, ऐसा हुआ था। मैं बात करने जा रहा हूं 1896 की, 1896 की। ऐसे समय भारत में ऐसी ही एक महामारी फैली थी। उस महामारी का नाम प्लेग था। प्लेग, जी हां। ऐसी भयंकर महामारी से जहां पर लोगों की बहुत ही जल्दी मौत हो रही थी, मौत की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। इतना तेजी से ये महामारी अपने भारत में फैल रही थी, भारत के हर कोने में, भारत के हर राज्य में। पर ऐसे कठिन समय में ऐसे महामारी के तेज प्रवाह में भी एक ऐसा राज्य था जहां पर महामारी से एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई, या महामारी का एक भी पेशेंट उसमें नहीं था। तो वो कौन सा राज्य था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो राज्य था महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर। वो राज्य था कोल्हापुर शहर, जो मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, और उसका नाम शायद आप सबने सुना ही होगा। तो ऐसे जगह पर जब भारत में महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी, चारों ओर से सब लोग इससे पीड़ित थे, सब प्रजा इससे पीड़ित थी। इतनी शीघ्र गति से यहाँ पे मौतें बढ़ रही थी, पर उस जगह पर एक भी मौत उस महामारी से नहीं हुई। तो अब हम जानेंगे कि क्या कारण था कि 1896 में जब यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी, तो कोल्हापुर में ऐसे क्या जादू कर दिया था, क्या ऐसे जादू कर दिया था जिसकी रक्षा से, जो रक्षा चक्र बनाया था, उसके कारण वहां की प्रजा निरोगी रही, वहां की प्रजा इस महामारी से बची, वहां की प्रजा जो वहां पर बेरोजगारी थी उससे भी बची। सोचिए तो क्या चीज होगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा श्रेय वहां के राजा, वहां के गणों के पति, वहां के गणपति, वहां के प्रजा की रक्षा करने वाले रक्षणकर्ता, महान राजा छत्रपति राजश्री शाहू महाराज। इस महान राजा के दूरदर्शी से ही कोल्हापुर ऐसी घटना से बचा है। दूरदर्शी, बहुत लंबे की सोच उनकी, बहुत गहराई से। उन्होंने बहुत पहले ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जब उन्हें पता चला था कि भारत में यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही है, कल मेरे राज्य में भी आ सकती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जनता को, मेरे बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कदम उठाना पड़ेगा उनकी सुरक्षा के लिए, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए उनको ये चिंता सता रही थी। और उन्होंने इस पे सिर्फ चिंता नहीं किया, तो चिंतन करके इस पे उपाय ढूंढ निकाला, इस पे काम किया। तो क्या काम किया, तो ये अब हम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
कि उनकी दूरदर्शी से उन्होंने देखा कि ये महामारी मेरे राज्य में आ सकती है, तो उन्होंने पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस पे विचार किया, गंभीरता से इस पे चिंतन किया। ये जो महामारी तेजी से फैल रही है, कल वो हमारे राज्य में भी आ सकती है, इसीलिए लोगों को, हर एक लोगों को जागरूक किया। कैसे जागरूक किया? तो ऐसे जो प्लेग के बारे में ज्यादा जानकारी जानते थे, ऐसे अधिकारी नियुक्त किए और उन अधिकारियों को हर एक घर पे भेजते थे और वहां पे भेज के वहां के लोगों को इस रोग के महामारी जो फैल रही है इसके बारे में जागरूकता दिलाई, इसके बारे में जानकारी दिलाई, इसके बारे में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई। और ऐसे पैम्पलेट्स छापे गए, ऐसे पैम्पलेट्स बांटे गए लोगों में, जहां पे हर कोई आदमी को इस रोग से बचने की क्षमता तैयार हो, इस रोग से बचने की बुद्धि सूझे और हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसकी जानकारी वहां तक फैले। तो ये काम उन्होंने किया, वो भी अधिकारियों को नियुक्त करके। ऐसे नहीं कि पैम्पलेट बांट दिए, कोई भी अपने आप पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा, ऐसे नहीं। हर जगह पर जाके, हर जगह पर अधिकारियों को भेज के उनको ये जानकारी दी। वो भी ऐसे वक्त, आप अगर सोचोगे 1896 का उस समय था, ऐसे समय में जिस समय अंधश्रद्धा इतनी जकड़ी हुई थी समाज में कि लोग उस अंधश्रद्धा से ही हर दुख का निवारण ढूंढते थे। तो सोचो, इस महामारी का भी निवारण उन्होंने उसमें ही ढूंढ लिया होगा, पर ऐसे समय में उन्होंने कैसे उस लोगों को जगाया होगा जो अंधश्रद्धा के जंजीरों में बंधे हुए थे। उनको कितना कठिन था कि उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये बीमारी आपको भी हो सकती है और उसके लिए बचाव के लिए आपको ही आपकी रक्षा करना पड़ सकता है, रक्षा करना पड़ेगा, इतना एहसास उनको दिलाया था। तो ये वही समय था 1896 का। तो इस ऐसे कठिन परिस्थिति में लोगों को समझाना कितना कठिन हो सकता था, और उन्होंने ये काम करके दिखाया। उन्होंने राज्य में आने वाले, जो दूसरे राज्य से आने वाले जो भी प्रवासी थे, जो भी नागरिक थे, उनके लिए भी तुरंत कानून बना दिया। तुरंत उनको एक ऐसे कानून के अंतर्गत बांधा गया है, जैसे जो भी आदमी दूसरे राज्य से आता है 3 दिन तक उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ता था। उसके लिए उन्होंने प्लेग के हॉस्पिटल तैयार किए, सेपरेट हॉस्पिटल ओनली फॉर प्लेग, सिर्फ प्लेग, जहां पे सिर्फ प्लेग के ही पेशेंट्स जाएंगे और वहां पे बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे ओनली फॉर प्लेग स्पेशलिस्ट, जिनको इनके बारे में पूरी जानकारी थी, उनकी ऐसी व्यवस्था उन्होंने करके रखी थी। इतना ही नहीं, तो गांवों में जो गांव में अगर कोई खतरा है, जहां पर हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, इमरजेंसी नहीं कर सकते, उन गांवों को ऐसी जगह पर स्थानांतरण कर दिया जहां पे हम तुरंत कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया, गांवों को शिफ्ट कर दिया। सोचिए आप, वहां पे रहने वाली जनता को सब सहूलियत देके उनको वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ऐसी जगह पे आपको कुछ तकलीफ हुई तो हम वहां पे तुरंत पहुंच सकते हैं, मदद के लिए आपके लिए हर अधिकारी पहुंच सकता है। ऐसी जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। आप सोचो, उस समय की बात है। ऐसे तकलीफ में, जब इतनी तकलीफ बढ़ चुकी थी हमारे भारत में, उन्हें पता था बेरोजगारी बढ़ गई थी, लोग भूखे रह रहे थे, उनको पता था कि ऐसा होगा। भारत में अगर ऐसी स्थिति है तो मेरे राज्य में भी ऐसी होगी। तो उन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए मुफ्त में खाना रखा। और सिर्फ गरीबों के लिए मुफ्त में ही नहीं, तो जो अनाज, जो पैसे लेकर ले सकते हैं, तो अनाज की कीमती भी आधे कर दिए, आधे दाम पे अनाज दिया। कम से कम दाम पे लोगों तक कैसे पहुंचे। कोई मेरे राज्य का आदमी, राज्य का कोई भी एक गण, कोई भी प्रजा का कोई भी एक आदमी भूखा ना सोए, इसका पूरी तरह प्रबंध कर दिया। और इतना ही नहीं, तो जो बेरोजगारी फैली थी, उस बेरोजगारी से लड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकल्प तैयार किए। तो अलग अलग प्रकल्प तैयार किए, जैसे कि हम कहते हैं कुओं, झीलों का निर्माण करना,
कुओं का आदि निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, इस प्रकार के निर्माण कार्य शुरू करे ताकि लोगों में बेरोजगारी ना रहे। तो ऐसे ही उन्होंने सामाजिक जो कार्यक्रम होते थे उन पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, उन्हें रद्द कर दिया। वो भी फिर सुनिए, ऐसे समय पे जहां पे अंधश्रद्धा इतनी जकड़ी हुई थी, कठिन था ऐसे निर्णय लेना, पर उन्होंने ये निर्णय लिया। उन्होंने प्रजा के रक्षा के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अभी कोई भी ऐसी कोई सामाजिक कार्य नहीं होगा, कोई भी सामाजिक ऐसा समारोह नहीं होगा। उन्होंने पूर्णतः बंद कर दिया था। सच कहूं कि राजर्षि शाहू, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जी के बारे में मैंने सुना है, मुझे पता है कि वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, पर इस महामारी के खिलाफ, ऐसे महामारी के खिलाफ उन्होंने इतनी बड़ी जंग लड़ी थी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो सच में ये सराहनीय है, ये सराहनीय है। जब इसकी तुलना इस बात से की जाती है कि आज पूरी दुनिया में कोविड-19 से जो हालत बनी हुई है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा आदर्श है, ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जो पढ़ेंगे, जो इनके बारे में जानेंगे, तो जरूर वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सही कदम उठाएंगे। तो हमें हमारा ये जो इतिहास है, सही इतिहास है, लोगों तक फैलाने की बहुत ही ज़रूरत है। हमें इसे लोगों तक फैलाना चाहिए, इस बात की जानकारी देनी चाहिए। हमारे जो मंत्रीवर्ग है, जो मंत्रीगण है, उनके तक भी ये बात जाए। और जैसे राजर्षि शाहू महाराज ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई थी, वैसे ही योजना पे हम भी अमल करें, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का जन्मदिन 26 जून को ही हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों की जानकारी होगी, पर दुर्भाग्य है कि हमारे पास हमारा इतिहास हम सही से नहीं जान पाते। और जो समाज खुद का इतिहास ध्यान में नहीं रखता है, जिसको खुद का इतिहास नहीं पता होता है, वो कभी अपना समाज प्रगति पथ पर नहीं ले जा सकता है। तो यही एक कारण है कि आप ऐसे विषय लोगों तक फैलाएं, लोगों तक ले जाए, हम खुद पढ़ें, जिससे हमारी भी उन्नति हो, हमारी प्रजा की भी उन्नति हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे राजाओं का इतिहास हमें लोगों तक फैलाना चाहिए, हमें खुद पढ़ाई करनी चाहिए, हमें खुद इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप इससे ज़रूर प्रेरित हो गए होंगे और आप इसको अमल में लाएंगे। इस योजनाओं को, इस जैसी योजनाएं हमारे सरकार ने, राज्य सरकारों ने, जो हमारे पंतप्रधान जी ने जो भी लाए हैं, उस पे हम हमारे पूरा सपोर्ट देंगे। हम उनके साथ हैं, इस आशा से कि जल्द ही भारत भी फिर से अपनी साधारण स्थिति पे आके उज्ज्वलता की तरफ बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और अपनी प्रगति फिर साधेगा। ऐसी आशा करके मैं अपने भाई बहनों को सब निरोगी रहे, सब स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करके मैं मेरा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।